फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ हैं डॉक्टर उमाकांत सर और ये भैया अशोक भैया हैं और ये भैया श्री राम भैया हैं। अशोक भैया का फिस्टुला इन हम लोगों ने ऑपरेट किया था, छाछसूत्रविधि से किया था। आप रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। भैया को जो है ये ग्रेड 4 का फिस्टुला डायग्नोस हुआ था और 5 सेंटीमीटर का ट्रैक था। इसमें एक बाइफर्केशन था और ट्रांसस्पेटिव फिस्टुला था विथ रेमिफिकेशन। यानी जब किसी भी ट्रांसस्पेटिव फिस्टुला में जब एक नई ब्रांच बन जाती है तो उसको हम ग्रेड 4 का फिस्टुला कहते हैं। और ये एंटी नवरात्रि यानी इनका जो रिपोर्ट है वो 15 अक्टूबर 2024 की है और आज लगभग हाफ फरवरी यानी लगभग आज 12 तारीख 13 तारीख है और भैया पूर्ण रूप से लगभग ठीक हैं। अब भैया को कोई भी सिम्टम या कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही है जिससे ये पता चले इनको कोई फिस्टुला है। अभी थोड़ा सा रेडनेस है लेकिन वो भी 10-15 दिन में चली जाएगी क्योंकि छाछसूत्र इनका निकले हुए लगभग 15 दिन हो गया है। क्यों बेटा? जी सर, छाछसूत्र निकले हुए इनको 15 दिन हो गया है और इनके मन में बहुत डर था कि छाछसूत्र करा लेंगे तो अपना काम नहीं कर पाएंगे। ये पेशे से किसान है, क्यों खेती बाड़ी करते हैं और पेशे से किसान है। जिस दिन से छाछसूत्र लाइगेट करवाया है अगले दिन से ही अपना सारा काम कर रहे हैं। कभी भी इनको एक दिन भी इनको मतलब बेड रेस्ट नहीं करना पड़ा। नहीं सर, थोड़ा सा बताएंगे? बराबर काम करते रहे सर हमको कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, और हम बराबर अपना काम करते हैं। यहाँ तक कि कुल्हाड़ी फाड़वे से भी हम काम करते रहे अपना। किसी एक दिन भी आपको ऐसा लगा बेड रेस्ट करना पड़ा हो? नहीं सर। कोई जैसे छाछसूत्र बदलवाने आते थे एक हफ्ते में एक बार जी, और ये संडीला लगभग अतरौली संडीला बिलोंग करते हैं लोग, लगभग 50 किलोमीटर यहाँ से दूर पड़ता है। तो ये अपना कैसे आते थे? बस से आते थे? बस से सर आते हैं। तो बस से आते थे, बस से जाते थे, छाछसूत्र बदलवाते थे। लोग कहते हैं कि छाछसूत्र में बहुत पेन करता है, अपना काम नहीं कर पाएंगे या मलद्वार कट जाएगा तो अपना मलद्वार मतलब जिससे लैट्रिन कैसे जाएंगे। तो सोचिए इतना बड़ा ट्रैक था, ग्रेड 4 का फिस्टुला था। मल त्याग में कभी कोई दिक्कत होती है? दिक्कत हमको नहीं आई। अच्छा, ये भैया श्री राम भैया है। आपका कौन सा ग्रेड आया था भाजी? ग्रेड 5 आया था ना जी। भैया का ग्रेड 5 का फिस्टुला आया था, डायग्नोस हुआ था। और जब भैया ठीक होंगे फिर से इनका हम लोग वीडियो शूट करेंगे। और भैया ने भी ऐसे ही पेशेंट का फीडबैक देख के ही मेरे पास आए थे। ये लखनऊ के हैं और आज इनका 15वां दिन है। क्यों भैया? 15 दिन हुए। हाँ, आज इनका दूसरा छाछसूत्र चेंज किया गया है। अभी देखिए 10 मिनट पहले छाछसूत्र चेंज किया है। अभी दर्द हो रहा है आपको? कोई दिक्कत? कोई दर्द नहीं। अच्छा बाबू जी, थोड़ा सा आप बताएंगे कि पहले और अब में क्या अंतर है? जैसे छाछसूत्र बनवाने के पहले मन में क्या डर था छाछसूत्र के प्रति और अब क्या है? पहले सर बहुत डर लगता था ये। हाँ, लेकिन जब से यहाँ पर आए हैं मुझे कोई न डर न कोई दहशत, लेकिन डर तो अंदर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ करवाने के बाद में कोई दर्द हमें नहीं हुआ है। अच्छा, बहुत जैसे एक कॉमन परसेप्शन है या हम लोग मिथ मान लें हमारे समाज में है कि जब भी हम लोग छाछसूत्र का ट्रीटमेंट लेंगे तो हम बहुत ही पेनफुल कंडीशन में रहेंगे, अपना कोई काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कुछ लोग ट्रीटमेंट इस तरह का देते हैं और इस तरह का बताते भी हैं कि आप कोई काम ना करिएगा, गाड़ी नहीं चला सकते हैं। जबकि हम लोग जिस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, छाछसूत्र को हम लोगों ने जितना सिंप्लीफाई कर दिया है उसमें आप अपना सारा काम कर सकते हैं, अपने जितने रूटीन वर्क है कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं। बस हम लोग थोड़ा सा वजन उठाने के लिए मना करते हैं क्योंकि उससे एब्डोमिनल मसल पे बहुत ही प्रेशर पड़ता है, जिससे जो प्रेशर शिफ्ट होता है हमारी पेल्विक मसल पे। तो हम लोग बहुत ही भारी वजन उठाने के लिए मना करते हैं। बाकी हम लोग रूटीन काम कर सकते हैं। जैसे 2 फीडबैक अभी आपने देखे, एक भैया अभी तुरंत छाछसूत्र चेंज करा के बैठे हैं, ग्रेड 5 का फिस्टुला है जिनके पास, और दूसरा भैया जिनको ग्रेड 4 का फिस्टुला है। ग्रेड 4 का फिस्टुला जिसमें एब्सेस होता है वो थोड़ा सिंप्लीफाई होता है, लेकिन अगर रेमिफिकेशन या सेकेंडरी ट्रैक है ये कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला होते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन टाइम लगना ये छाछसूत्र की एक ताकत है। जबकि लोग सोचते हैं अगर हमारे ट्रीटमेंट में टाइम लगेगा तो वो हमारे लिए अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, जबकि टाइम लगना ही छाछसूत्र की ताकत है। क्योंकि इस टाइम के बीच में जो वहाँ की इंस्पेक्टर मांसपेशियां होती हैं वो अपने आप को हील कर लेती हैं। और छाछसूत्र जैसे हम लोग जानते हैं कि कटिंग और हीलिंग साइमल्टेनियसली करता है, इसलिए छाछसूत्र का ट्रीटमेंट बहुत ही ईजी है। इसमें 1-2 चीजें हम लोग जो क्लीनिंग की और बताते हैं वो डॉक्टर साहब और थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे। देखिए, आपने देखा ग्रेड 4 का फिस्टुला इतना आसानी ठीक हुआ। ग्रेड 5 का फिस्टुला चूंकि ये ऐसे केस होते हैं ना, इतना ग्रेड 4 और ग्रेड 5 में ही मतलब इतना कॉम्प्लिकेशन होता है कि इसको ठीक करना ही अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन हम लोग ने थोड़ा सा इजी जो बना रखा है वो आप समझिए। देखिए, आप जब भी कोई भी ट्रीटमेंट कराएं, आप कहीं भी इलाज कराएं, इलाज सब सही होता है। बस क्या होता है, मलद्वार की बीमारी में साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आप जब सुबह लैट्रिन जाएंगे तो मल के टुकड़े क्या होते हैं वो घाव में आके फंस जाते हैं। अब जो हमारा स्टूल होता है यानी मल होता है उसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अच्छे वाले भी होते हैं, कुछ बुरे वाले भी होते हैं। अच्छे वाले जो हमारे बॉडी में विटामिन बनाते हैं, जैसे B12 का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन बुरे वाले ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में इंफेक्शन पैदा करते हैं। यानी जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक की बात करें तो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उनको हमें वहां से हटाना होता है, नहीं तो वो बार बार इन्फेक्शन करेगा और इन्फेक्शन करेगा वहां पे पस बनाएगा।
तो सुबह क्या करना होता है, लैट्रिन जाने से पहले, जैसे स्पेशली हम लोग पहलवान सॉइल इसको हमने सिंज में भराया, लैट्रिन जाने से पहले गुदामार में इसको ऐसे लगाया, ऐसे पुश करा दिया। तो सुबह लैट्रिन जाने से पहले जब आप ऑयलिंग कर लेते हैं तो लैट्रिन के टुकड़े एक तो हमारे घाव से टकराते नहीं है और वहां पे स्टे भी नहीं करते, यानी वहां रुकते भी नहीं है। फिर उसके बाद हम सुबह लैट्रिन से आके सिकाई कर लेते हैं। सिकाई करने गुनगुने पानी में कर लिया, सिकाई करने के बाद फिर भी जो थोड़ा बहुत मल के टुकड़े वहां फंसे रह गए, फिर से हमने इसको तेल भरा और लैट्रिन रास्ते में और प्लस फिस्टुला ट्रैक में भी इसको हल्का सा पुश कर दिया। तो क्या होता है कि हमारा जो घाव होता है यानी जो ट्रैक होता है वो क्लीन हो जाता है। इसी तरह शाम को भी कर लेते हैं। क्यों भैया यही करते हैं? जी सर। क्यों बाबू जी आप भी यही करते हैं ना? जी सुबह शाम धुलाई करते हैं? जी। अच्छा, धुलाई करने से कोई मतलब ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं होती कि नहीं कर पा रहे हैं, मतलब पेन ज्यादा होता है? कोई सर दिक्कत नहीं आती है। हाँ, तो कहने का प्राय है कि अगर आप साफ सफाई करते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपको पस बहुत कम बनेगा, दर्द नहीं होगा। जैसा भैया कह रहे हैं कि हम अपनी खेती किसानी वाला सारा काम करते थे, फावड़ा भी चलाते थे, तो आप अपना सारा काम भी कर लेंगे और दोबारा होने की संभावना भी लगभग ना के बराबर हो जाएगी। इसमें जो क्लीनिंग का प्रोसेस होता है, इसमें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अगर हम लोग जिस तरह से क्लीनिंग करते हैं, अगर हम लोग जैसे नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिरिंज थोड़ा सा अपने लिए कन्वीनियंट नहीं होती है, इसलिए हम लोगों ने इस तरह की एक डिवाइस बनाई है जिसमें हम लोग इस तरह का कैथेटर लगाते हैं। ये प्लास्टिक का कैथेटर है जो बहुत ही सॉफ्ट है, जिससे कोई भी इंजरी नहीं क्रिएट करती है। जैसे आप देख रहे हैं, इसको अगर हम लोग यहाँ प्रेस पुश करेंगे तो ये उठ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी चोट पैदा नहीं करेगा। इसलिए अब हम जैसे कई बार होता है लोग घर में नहीं उतने लोग होते हैं केयर करने वाले, हम खुद ही अपने केयर जितनी अच्छे से कर सकते हैं उतना और कोई नहीं कर सकता, तो हम आसानी से बैठ के इसको, और थोड़ा सा इससे इसमें लेंथ भी बढ़ जाती है, ये चोट भी नहीं पैदा करती है, तो हम आसानी से और क्लीनिंग कर सकते हैं इसमें। धन्यवाद।